जुलाई 2000, सिएरा लियोन, अफ्रीका के घने जंगल के बीच एक छोटी सी चौकी। चारों तरफ सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा था। 120 भारतीय सैनिक और उनके आसपास 200 से अधिक खून के प्यासे विद्रोही। घेरा इतना कड़ा था कि हवा भी बाहर नहीं जा सकती थी। पानी खत्म, गोलियां खत्म, रेडियो की बैटरी धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस ले रही थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब संयुक्त राष्ट्र ने साफ कर दिया, कोई सैन्य मदद नहीं, कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं, बस वहीं ठहरो और देखते रहो। लेकिन एक भारतीय मेजर था जो चुप नहीं बैठने वाला था। उसने घड़ी देखी, 120 घंटे बीत चुके थे घेरे हुए। अब हर सेकंड मौत की घंटी की तरह बज रहा था। तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने नियम किताबें फाड़ दी, दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और इतिहास की एक नई इबारत लिख डाली। ये कौन था मेजर? ये फैसला आखिर क्या था? और अगर यह प्लान फेल हो जाता तो क्या 120 भारतीय परिवार हमेशा के लिए टूट जाते? चलिए आपको ले चलते हैं उसी जंगल में, उसी रात में, जहां एक सेना ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक जब अपनों के लिए खड़ा होता है तो कोई घेरा नहीं टिकता। यह कहानी है साल 2000 की। सिएरा लियोन नाम का अफ्रीकी देश गृह युद्ध की आग में जल रहा था। विद्रोही समूह RUF, जिसे हर कोई जंगली बर्बादी की पहचान मानता था, ने हथियार उठा रखे थे। उनका काम था लूटना, जलाना, काटना। संयुक्त राष्ट्र ने वहां शांति मिशन भेजा था जिसमें भारत भी शामिल था। हजारों भारतीय सैनिक उस देश में शांति स्थापित करने उतरे थे। लेकिन विद्रोहियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्दी का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए नियम सिर्फ कागज के टुकड़े थे। भारतीय सेना की दूसरी राजपूताना राइफल्स की एक कंपनी को कैलाहुन जिले में तैनात किया गया। यह इलाका सिएरा लियोन के पूर्वी हिस्से में था, एकदम जंगल के बीच, सड़क से कटा हुआ। रेडियो संपर्क भी कभी कभी धुंधला पड़ जाता था। इस मुश्किल चौकी की कमान संभाल रहे थे मेजर राजपाल पुनिया। वह उन अफसरों में से थे जो सामने से लड़ते हैं, पीछे से हुक्म नहीं देते। राजस्थान की मिट्टी से निकले, सेना की परंपरा को खून में लेकर चलने वाले अधिकारी। उनके लिए यह मिशन कर्तव्य था, न सिर्फ आदेश। लेकिन जो उन्हें कैलाहुन में मिला वह किसी ने नहीं बताया था। विद्रोही वहां पहले से मौजूद थे और वे जानते थे कि भारतीय सैनिकों के पास संयुक्त राष्ट्र का आदेश है, आक्रामक कार्रवाई मत करो। इस आदेश की आड़ में विद्रोहियों ने धीरे धीरे घेरा कसना शुरू किया। पहले रसद के रास्ते बंद हुए, फिर पानी का स्रोत, फिर बाहर से संपर्क। मेजर पुनिया देख रहे थे जाल कस रहा है, लेकिन आदेश था चुप रहो, दुश्मन की ताकत को समझिए। 200 से अधिक विद्रोही जिनके पास AK-47, RPG और मोर्टार थे। जंगल उनका अपना था, हर पत्ता, हर पेड़, हर रास्ता उन्हें याद था। और हमारे पास बस 120 थके हुए, भूखे, प्यासे सैनिक। गोलियां गिनने लायक बची थीं, मेडिकल किट खाली। और संयुक्त राष्ट्र ने साफ कह दिया था, अगर तुमने एक गोली भी चलाई तो यह युद्ध अपराध माना जाएगा। खतरे की 3 परतें एक साथ काम कर रही थीं। पहली परत, बाहरी खतरा। विद्रोही हर रात चौकी के करीब आकर हवा में गोलियां दागते, भारतीय ध्वज के सामने थूकते, सैनिकों का मजाक उड़ाते। दूसरी परत, भीतरी दबाव। सैनिकों के शरीर जवाब दे रहे थे। भूख, प्यास और अनिश्चितता, ये तीनों मिलकर मनोबल तोड़ते हैं। एक दिन एक स्थानीय कर्मचारी ने सैनिकों के खाने में नींद की गोली डालने की कोशिश की। गनीमत थी कि एक जवान ने देख लिया। तीसरी परत, समय। जितने दिन बीतते विद्रोहियों की पकड़ उतनी मजबूत होती और भारतीय सैनिकों की हालत उतनी कमजोर। और एक रात, नियर कैच मोमेंट। करीब 2 बजे अचानक विद्रोही चुपके से चौकी की दीवार के पास आ गए। एक सैनिक ने पेशाब करने के लिए बाहर कदम रखा तो उसने देखा 5 विद्रोही, चेहरे पर कालिख, हाथ में चाकू। वह चीखा नहीं बल्कि चुपके से अंदर भागा। अगर वह 2 सेकंड देर करता तो वे अंदर घुस चुके होते। मेजर ने तुरंत फ्लैशलाइट जलाई और तेज आवाज में बोला, हम तैयार हैं, आओ सामने से। विद्रोही डर के मारे भाग गए, लेकिन यह सिर्फ एक चेतावनी थी। अगली बार वे पीछे नहीं हटेंगे। मेजर पुनिया समझ गए, यहाँ कोई बाहर से नहीं आएगा, या तो खुद रास्ता बनाओ या रास्ता बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। तब उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेगी। यह प्लान 4 स्मार्ट कदमों पर टिका था। पहला कदम, दुश्मन को भ्रमित करना। मेजर ने अपने सैनिकों को हर रात अलग अलग जगहों पर झूठी आग जलाने का आदेश दिया। एक टीम पूर्व में आग जलाती तो दूसरी पश्चिम में। विद्रोही सोचने लगे कि भारतीय चारों तरफ फैल रहे हैं। उनका ध्यान बंट गया। दूसरा कदम, सिग्नल का खेल। मेजर ने अपने रेडियो ऑपरेटर को एक पुराने कोड का इस्तेमाल करने को कहा जिसे विद्रोही नहीं समझ पाते थे। उन्होंने संदेश भेजा, हम सुबह 3 बजे उत्तर दिशा से निकलेंगे,
लेकिन यह संदेश जानबूझकर एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पर भेजा गया जिसे विद्रोही आसानी से पकड़ सकें। असल में निकलना था दक्षिण से। 2 अलग अलग टीमें बनाई गईं, एक डमी जो उत्तर की ओर निकलने का नाटक करेगी और असली टीम जो दक्षिण के जंगल में घुसेगी। तीसरा कदम, बाहरी मदद। मेजर को पता था कि कुछ ही किलोमीटर दूर भारतीय पैरा कमांडो की एक टुकड़ी तैनात है, लेकिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने रोक रखा था। मेजर ने एक स्थानीय नागरिक को पैसे देकर खत पहुंचाया, हम 16 जुलाई की रात दक्षिण रास्ते से निकलेंगे, तुम सुबह 4 बजे तक 1.5 किलोमीटर दूर नदी किनारे बख्तरबंद गाड़ियां लेकर आओ, अगर नहीं आए तो हम सब मरेंगे। पैरा कमांडो के कर्नल ने जोखिम उठाया। उन्होंने आदेश की अनदेखी की और अपनी 4 बख्तरबंद गाड़ियां तैयार कर लीं। चौथा कदम, मानवीय चाल। मेजर जानता था कि विद्रोहियों का एक गुट सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है। उसने अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाले और एक स्थानीय दलाल के जरिए उस गुट के सरदार से बात करवाई। हमें रास्ता दे दो, बदले में यह पैसा और तुम्हारे घायलों की दवा। सरदार मान गया, लेकिन असली दुश्मन दूसरा गुट था जो कट्टर था। 15 जुलाई रात के 11 बजे जंगल में अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था। मेजर ने अपने जवानों को 3 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप कवरिंग फायर के लिए 10 सैनिक, दूसरा ग्रुप घायलों और महिला नर्सों को लेकर बीच में, तीसरा ग्रुप मेजर खुद के साथ जो पीछे से रास्ता साफ कर रहा था। हर सैनिक के पास सिर्फ 30 राउंड थे, कोई गलती नहीं हो सकती थी। वे चुपके से चौकी से निकले, जूतों पर कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि आवाज ना हो, सांसें रोककर, हर कदम संभालकर। पहले 500 मीटर सब सही रहा, तभी अचानक एक सैनिक का पैर सूखी टहनी पर पड़ा। छटाक की आवाज जैसे गोली चल गई हो। दूर से विद्रोहियों के कुत्ते भौंकने लगे। मेजर ने हाथ के इशारे से सबको रुकने का आदेश दिया। हर कोई जमीन पर लेट गया, पसीने से कपड़े भीग रहे थे। 10 मिनट बीत गए, कोई विद्रोही नहीं आया। मेजर ने हाथ हिलाया, चलो अगला खतरा, नदी। विद्रोहियों ने उस पुल को तोड़ दिया था, अब नदी पार करनी थी। पानी गहरा था, बहाव तेज। कुछ जवान तैरना नहीं जानते थे। मेजर ने रस्सी बांधी और खुद पहले पानी में उतरा। एक एक करके सब पार कर रहे थे। अचानक दूर से टॉर्च की रोशनी दिखी। विद्रोही गश्ती दल आ रहा था। मेजर ने तुरंत फैसला लिया। उसने 2 सैनिकों को दूसरी तरफ मुड़ने का इशारा किया। उन्होंने जानबूझकर झाड़ियों में आग लगा दी और शोर मचाया। विद्रोही उधर भाग गए। यह धोखा सिर्फ 5 मिनट के लिए था, लेकिन 5 मिनट में सब नदी पार कर चुके थे। सुबह के करीब 5 बजे वे तय जगह पर पहुंचने वाले थे कि अचानक सामने से फायरिंग शुरू हो गई। विद्रोहियों का मुख्य गुट उन्हें घेर चुका था। मेजर ने घड़ी देखी, 1.5 किलोमीटर बाकी था। गोलियां बरस रही थीं। 2 जवान घायल हो गए। मेजर ने सभी को एक घेरे में बैठाया और वापस फायरिंग शुरू कर दी। तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। 4 बख्तरबंद गाड़ियां आ रही थीं। पैरा कमांडो ने वादा निभाया था। गाड़ियों ने विद्रोहियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। मेजर ने चिल्लाकर कहा, सब गाड़ियों में चढ़ो। 5 मिनट में सभी सैनिक अंदर थे। गाड़ियां तेज रफ्तार से जंगल तोड़ती हुई आगे बढ़ीं। विद्रोही पीछा कर रहे थे, लेकिन बख्तरबंद गाड़ियों के सामने उनके हथियार बेअसर थे। सुबह 7 बजे वे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए। 120 में से 120, कोई नहीं मारा गया। घायलों का इलाज शुरू हो गया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जब सब सुरक्षित पहुंच गए, आनंद तो मेजर के पास संयुक्त राष्ट्र के कमांडर का संदेश आया। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तुमने आदेश की अवहेलना की, तुमने बिना अनुमति सैनिकों को निकाला, तुमने बाहरी मदद बुलाई। मेजर के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब मुस्कान थी। उसने जवाब दिया, मैंने अपने देश के सैनिकों की जान बचाई, ये मेरा कर्तव्य था। लेकिन यहीं असली ट्विस्ट आता है। जब ऑपरेशन के बाद विद्रोहियों के ठिकानों की जांच हुई तो पता चला कि उनके पास एक सूची थी, उन भारतीय सैनिकों के नाम जिन्हें वे बंधक बनाने की योजना बना रहे थे। यानी जो देरी हो रही थी वह सिर्फ घेराबंदी नहीं थी, एक बड़ी साजिश थी, और ऑपरेशन खूखरी ने उसे उसी रात तोड़ दिया। इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सिएरा लियोन के राष्ट्रपति ने खुद संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा, भारतीय सेना ने हमारे देश को बचाया, अगर वे नहीं निकलते तो विद्रोही उस बस्ती में मौजूद 500 नागरिकों को मार डालते। यह बात किसी को पता नहीं थी कि मेजर को यह जानकारी एक दिन पहले मिल चुकी थी। उसने इसी जानकारी को हथियार बनाया। कोर्ट मार्शल की धमकी खत्म हो गई। इसके बजाय मेजर राजपाल पुनिया को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन खूखरी, यह नाम आज भी भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी देश के शांति रक्षकों ने इतनी बड़ी घेराबंदी से बिना किसी हानि के खुद को
और अपने साथियों को बाहर निकाला। यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को 3 सबक दिए। पहला, भारतीय सैनिक नियमों का पालन करता है, लेकिन जब अपने लोगों की जान पर बनाती है तो वह नियम खुद लिखता है। दूसरा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। 120 सैनिकों ने मिलकर एक परिवार की तरह लड़ाई लड़ी। तीसरा, भारत का नाम। उस दिन के बाद सिएरा लियोन में आज भी बच्चे भारतीय सेना को नमस्ते करते हैं। विद्रोहियों के बीच एक कहावत बन गई, भारतीयों से मत छेड़खानी करना, वे मरते हुए भी हार नहीं मानते। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मेजर पुनिया ने सही किया? संयुक्त राष्ट्र के नियमों को परे रखकर आक्रामक कार्रवाई का रास्ता अपनाना, या कोई और रास्ता था? कमेंट में बताइए। आपकी राय हमें और मजबूत बनाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें भारत की असली ताकत के बारे में जानना चाहिए। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक और रहस्यमय ऑपरेशन, 1971 का वह समुद्री युद्ध जिसमें पाकिस्तान की नौसेना डूब गई थी। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। क्या वह ऑपरेशन सफल होगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जय हिंद।